नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा ही दिलचस्प न्यूज़ मेरे सामने आई। वो ये था कि जो कश्मीरी मुस्लिम गर्ल्स हैं स्पेशली, वो अब हिंदू लड़कों से शादी करनी उन्होंने शुरू कर दी और ये ट्रेंड भारत में इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियोज़ बनानी शुरू करी, ये कॉकरोच ये ख़त्म होते जा रहे हैं या ख़त्म होंगे बहुत जल्दी इस दुनिया में। पूरे दुनिया में एक मुहिम शुरू हो गई है जहाँ पर इन कॉकरोचों को धक्के मार के बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर दी। और अब तो मुसलमानों ने भी पूछना शुरू कर दिया अपने ही मुसलमान कम्युनिटी से। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि क्यों वो दुनिया हमारे से डरती है, हमें गालियाँ निकालती है, हमसे डरने के बाद हमें धक्के मार के बाहर निकालने की बात करती है, और क्यों जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अमेरिका यूरोप जाकर वहाँ पर बॉम्ब फेंकता है इनको इनके पिछवाड़े में और इन्हें तबाह करने की कोशिश करते हैं। चाइना में क्यों इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और अल्लाह की मेहरबानी यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रही। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुसलमानों ने अपने ही मुसलमानों से पूछने शुरू कर दिए कि दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट मिलता है वो मुसलमान क्यों होता है। अब जो कश्मीरी लड़कियाँ हैं उनको भी क्या दिल जो हिंदू लड़के हैं उनके ऊपर आना शुरू हो गया। पिछले 1400 सालों से तो आया नहीं, अभी क्यों हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्या ये भी एक पार्ट ऑफ जिहाद है या अकल आ रही है इनको। चलिए पहले बात करते हैं। पहला रीज़न, बहुत रीज़न्स है जिसके कारण ये लड़कियां हमारे यहाँ पर हिंदू लड़कों को पसंद करना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये देखिए, कोई भी आदमी होगा उसे कंप्लीट मैन ही अच्छा लगता है। हिंदू मैन हमेशा कंप्लीट होते हैं। मुसलमान जो लड़के होते हैं उनका तो बचपन में कुछ काट दिया जाता है तो कंप्लीट नहीं रहते, इसलिए लड़कियां भी उनकी कंप्लीट मैन पसंद ही करेंगी। दूसरा, हम इंसान दिखते हैं, इनके तो बंदर की टोपी, बकरी वाली दाढ़ी, लेडीज़ ड्रेस डालकर ये सारी उम्र बेचारे उस जिल्लत में रहते हैं जो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और अपनी जिल्लत भी इतनी है कि अपने नाम के ऊपर तो ये दुकान भी खोलते नहीं हैं, हिंदुओं के नाम पर ही इनको खोलनी पड़ती है। तो वहाँ की जो लड़कियां हैं उन्हें लगता है कि जब ये इतनी जिल्लत से पूरी लाइफ इसने जिया है, अब इस जाहिल के साथ अगर मैं शादी कर लूँगी तो मुझे भी अपनी शक्ल को छुपाना पड़ेगा, बुर्का डालना पड़ेगा, तो मुझे भी उस जिल्लत की ज़िंदगी से जीने से अच्छा है हिंदुओं के साथ मैरिज करके गर्व से मैं रहूँगी पूरी लाइफ। ये तो हो गए मेजर रीज़न। उसके बाद एक और भी, वो है एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम मैन। जो मुस्लिम मर्द होते हैं उन्हें हमेशा एक्यूज़ किया जाता है कि वो विमेन को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। वो उन्हें अपनी चप्पल की जूती मानते हैं क्योंकि उनकी गंदी किताब में ये लिखा हुआ है। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। और यही रीज़न है कि जो मुस्लिम विमेन हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं अपनी वो गंदी लाइफ से जो इनके मर्द इनको देते हैं। दूसरा, फ्रीडम तो नहीं है, बोलने की सोचने की भी फ्रीडम नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। अगर उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया वो सड़कों पर भीख मांगती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी जो फैमिली है उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन्हें अब आप घर में भी नहीं रखोगे क्योंकि इसने दाल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, ये अब हमारे लायक नहीं है, इसे काम ठीक से करना नहीं आता। और बाकी कम्युनिटी को भी मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि इस लेडी को अब कोई अपने घर में नहीं रखेगा, कोई इससे शादी नहीं करेगा, इसको अब धक्के खिलाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ये इनकी गंदी किताब में लिखा गया है। तो जब ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम जो लेडीज़ हैं जब देखती हैं, वो बोलती है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो क्यों हम शादी करें, क्यों इन जाहिलों के साथ रहें। तो उन्होंने अब हिंदू लड़कों को अपनाना शुरू कर दिया। एक मुद्दा और है, वो है ड्रग्स का। दोस्तों, मुस्लिम मैन आर नोन फॉर टेकिंग ड्रग्स। 3-3 4-4 बीवियाँ हैं, अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनको ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन है, अकल है नहीं, गधों पे पैदा हुए थे, गधे ही हैं अभी भी। और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, मदरसों में पढ़ने के कारण इन्हें पता ही नहीं है कि किसी के साथ डील कैसे करना है, उन्हें इज्जत कैसे देनी है, आगे कैसे लेके जाना है। वो वही पागलपन अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अब लड़कियां जो पढ़ लिख गई हैं मुसलमान, इसलिए उनको पढ़ने नहीं देते थे। अब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, उन्हें भी एक बेटर लाइफ चाहिए। वो ये इस गंदी लाइफ को वो लेना नहीं चाहते, वो रहना नहीं चाहते। ऊपर से ये अपनी लड़कियों को जो बीवी होती है उनसे बिजनेस करवाते हैं, काम करवाते हैं, धंधे करवाते हैं, खुद अनएम्प्लॉयड रहेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी वाइफ का सहारा लेते हैं। तो अब वहाँ की लड़कियाँ ये काम करने के लिए रेडी नहीं हैं। मैंने इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं अपनी लड़कियों को
अपनी बीवियों को वो कैसे यूज़ करते हैं धंधा कराने के लिए। और भाई ये तो हज में जाते हैं, वहाँ पे अपनी लड़कियों को बीवियों को ये बेच देते हैं ताकि वहाँ से पैसे मिल जाएं। ये इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है अपनी विमेन की, अपनी बच्चियों की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ पे तो इनकी जो रिलीजन है उसके अंदर अपनी ही बेटी के साथ सोना भी अलाउड है, क्योंकि वो खेती है, उससे मैरिज करनी भी अलाउड है। अब जो उनकी बच्चियां हैं अब वो दुखी हो चुकी हैं इस सारे सिस्टम के साथ, इसीलिए उन लड़कियों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि आप हमारी इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी जो फैमिली लाइफ है वो अनस्टेबल रहती है पूरी लाइफ, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू लड़के ही हमारे लिए चॉइस हैं। ऊपर से जो डाइवोर्स रेट है मुसलमानों के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो फोर्स कन्वर्जन है वो कर जो मुसलमान लड़के हैं वो क्या करते हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी किया, उसके बाद 2-3 लड़कियों को फंसाया, उनके साथ शादी कर ली, फोर्स कन्वर्जन का काम किया। कोई भी अपने घर में 3-3, 4-4 लड़कियां, बीवियां जो हों, रखेल जो हो, उनके साथ वो सौतन हो, उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने अब इनको धिक्कारना शुरू कर दिया। ऊपर से जो मुस्लिम लड़के हैं या मर्द हैं वो क्राइम के अंदर सबसे आगे होते हैं, रेप हो, मॉलेस्टेशन केसेस हो। अब देखिए हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ पर हमेशा ही आपको मुस्लिम मैन एक होंगे जो ये सारे गंदे काम कर रहे होंगे, और साथ में वो बोल देंगे ये इस्लाम में अलाउड है, ये तो शरिया कहता है, हमें करना पड़ेगा तो करेंगे, तो जस्टिफाई भी करेंगे अपने गंदे कामों में। जो नई पॉपुलेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इन चीज़ों में जाना नहीं चाहती। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को, कि जो हमें सिखाया जाता है ये 4-4 बीवियाँ, जिहाद, काफिरों को मारना, झूठ बोलना, अल्लाह की झूठी कसम खाना, क्या ये इस्लाम है? क्या ये रिलीजन है? तो जब ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अब वो अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गया। ये तो हो गया मेजर रीज़न जो मुझे समझ आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक बार वीडियो बनाया था कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर हमेशा ही लड़का मुसलमान होगा, लड़की हिंदू होगी। वो कभी भी मुसलमान लड़कियों से शादी नहीं करते, क्योंकि उनके तो गज़वे हिंद करना है, लड़कियों को फंसाकर उन्हें शादी करनी है। क्या ये जो कश्मीर की लड़कियां कर रही हैं, क्या ये भी एक लव जिहाद है? क्या ये प्लान्ड स्ट्रेटजी है? मुझे इसका आंसर नहीं पता। ये आपका इसके ऊपर थॉट क्या है मुझे बताना ज़रूर, बट इसके ऊपर अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? थोड़ा सा सोच कर देखिए, जो 70 सालों में इतना जिहाद का पागलपन कश्मीरी लड़कियों में, लड़कों के दिमाग में डाला गया, क्या ओवरनाइट ऐसा प्यार आ गया 370 ख़त्म होने के बाद उन्हें अब हिंदू लड़के अच्छे लगने लग गए? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे दाल में कुछ काला भी दिखता है। जो रीजंस मैंने बताए आपको वो तो है ही हैं अपने आप में, वो सही भी बैठते हैं, लेकिन क्या ये लव जिहाद का मैटर भी है? पहले तो ये लड़कियों को फंसाते थे, अब इन्होंने हिंदू लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। क्या ऐसा तो नहीं है? क्योंकि भारत के अंदर अभी स्ट्रिक्ट लॉज लव जिहाद के ऊपर बने नहीं हैं, इसके ऊपर पनिशमेंट्स अभी मिलनी शुरू हुई नहीं है। क्या उससे पहले इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया? दूसरा, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो इतनी वायलेंस ये मुस्लिम लड़के करते हैं अपनी वाइफ्स के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, क्या उसको देखकर इनका दिल पिघला है, इनको हिंदू लड़के अच्छे लगने लगे? क्या ये रीज़न है? और तीसरा, क्या ऐसा है कि जो विमेन है, मुस्लिम विमेन, अब वो एजुकेटेड हो गई हैं, उन्हें अब लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी इस 4 दीवारी के अंदर काले कपड़े डालकर वही नहीं है। अब हम एजुकेटेड हैं, अब हम काम कर सकती हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। उन्हें एम्पावरमेंट पहली बार फील होता है जब वो अपने आप को कंपेयर करती हैं अपनी मदर के साथ, जो हमेशा ही एक, जिसको बोलते हैं कि है ना, बिना किसी इज्जत के वो पैरों की जूती बनकर सारी लाइफ उन्होंने निकाल दी। तो जब लड़कियां देखती हैं कि भाई इनको ये करना पड़ा, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं थी, ये कोई काम नहीं कर सकती थी, तो अब लड़कियों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया। क्या ये रीज़न है, या इसके पीछे षड्यंत्र ही कोई बड़ा है? इसका आंसर मैं ढूंढने की कोशिश करी है, मुझे नहीं मिला। मुझे इतना ही समझ आया कि शायद ये जो लड़कियां हैं वो एजुकेटेड हो गई हैं, तो इसलिए वो अब वो पुराने शैकल्स को तोड़कर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उनकी बेटी, उसने भी शादी करी, बेटी ने शादी करी है मुस्लिम फैमिली में। प्रॉब्लम है कि नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन जो फैमिली है मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा वरिड है कि इसकी बेटी के साथ क्या होगा।
बट जो लड़के हैं वो हिंदू लड़के इन लड़कियों के हाथ में क्यों फंसते जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, अभी तक समझ नहीं आया, और मैं चिंतित भी हूँ। अगर तो ये सही एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है मुस्लिम लड़कियों की, देन आई एम वेरी हैप्पी कि उन्हें अब इंसान बनने की चाहत शुरू हो गई है। वो चाहते हैं कि अगली 1-2 पीढ़ियों में ये अपने मुस्लिम टैग को ये ख़त्म कर दें। क्या जो ये लड़की, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जब वो बच्चा पैदा करेगी, ये कश्मीरी हिंदू मुस्लिम लड़कियां, क्या वो बच्चा हिंदू के नाम से पैदा होगा या वो मुस्लिम पैदा होगा? ये भी क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। मैंने ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कहीं ये नया जिहाद तो नहीं है। आपका इसके बारे में राय क्या है, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट एंड देन जो गवर्नमेंट है इसे हिलाएं। अगर हमें पता लगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है तो फिर गवर्नमेंट को हिलाने का काम वो हमारा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।